रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कबीर साहब बताते हैं कि मैं इतना समर्थ हूं, ये सभी ब्रह्मांड मैंने रचे, अनंत कोट बाजी जहां रचे सकल ब्रह्मांड। और कहे कबीर मैं क्या करूं, ये काल करे जीवखंड। पुणात्मा, आपने ये अमर कथा कभी सुनी नहीं थी। आप जी ने अपने ही धर्म मजहब के अंदर चल रही कथाओं को सुना, उन्हीं के आधार से आपका माइंड सेट हो गया। अब इस अमर कथा को सुनकर बहुत दिनों में जाकर आपका विश्वास होगा, और जब आपको ये कथा समझ में आ जाएगी उस समय देखना आपके मन की स्थिति क्या होगी। आप ऐसी स्थिति में हो जाओगे जैसे परघर पावना रहे उठाए चित, जैसे दूसरे के घर में, दूसरे गांव में, रिश्तेदारी में कोई प्राहुणा चला जाता है, मेहमान रूप में जाता है, वो वहां रहता अवश्य है, लेकिन उसको पता है कि मैंने वापस जाना है, और उसको अपने घर की रह रहकर याद भी सताती रहती है। कहते हैं जैसे पर घर पावना रहे उठाए चित, तो यहां से आपका ऐसे मन हट जाएगा एक दिन, और फिर सतलोक में आपका अगला कदम सतलोक में होगा। अब परमात्मा ने हमें आकर बताया कि जब सबसे पहले मैं यह आपके दुखों को देखकर इसमें प्रवेश किया काल के लोक में, तो इस काल ने मेरा रास्ता रोकने की चेष्टा की, क्योंकि परमात्मा बताते मैं जोगजीत के रूप में था। जोगजीत वहां एक पुत्र है परमात्मा का, जो सर्वप्रथम 16 उत्पन्न किए थे उनमें से एक है। जोगजीत जानकर मेरे साथ इसने बहुत अड़ंगा अड़ाने की चेष्टा की, लेकिन मेरी शक्ति के सामने ये हताश हो गया। फिर चरण पकड़ लिए, रोने लगा, हाहाकार मचा दी। जब मैंने इसको कारण बताया कि मैं किस उद्देश्य से आया हूं, धर्मदास साहिब जी को परमात्मा बता रहे हैं कि धर्मदास, प्रथम सतयुग के अंदर जब मैं यहां आया तो इसने मेरे साथ बहुत कलह मचाई। जब मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया तो इसकी नहीं पार बसाई, चरण पकड़ लिए, पैर पकड़ के कहता जोगजीत आप किस लिए आए हो? तो मैंने इसको बताया कि मैं नीचे जाऊंगा और सभी प्राणियों को बताऊंगा कि यू परमात्मा नहीं है, यू भगवान नहीं है जिसको तुम भगवान मान रहे हो, और एक ऐसा मंत्र दे के आऊंगा, सतनाम, सच्चा नाम, उसका जाप करने वाले प्राणी को तू रोक नहीं पाएगा। और सभी को बताऊंगा कि तुम यहां के रहने वाले नहीं हो, तूने इन सब को नशा करवा दिया, तीनों गुणों से एक एक इंजेक्शन लगवा दिया इनको। तो ये चिंतित हो गया। इसने कहा कि हे भगवान, मुझे श्राप लगा हुआ है 1 लाख जीव आहार करने का, यदि आप इन सब को ले जाओगे तो मेरा क्या होगा? परमात्मा ने कहा कि अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, तेरा हो या ना हो। फिर इसने प्रार्थना की, प्रभु कोई बात नहीं, मेरी कुछ और समस्याएं हैं, उनका समाधान कर दीजिए और वचनबद्ध होकर के मुझे आशीर्वाद दीजिए। परमात्मा ने कहा धर्मदास, मैंने वचनबद्ध होकर के इससे कहा कि बोल क्या मांगता है? इसने कहा कि परमात्मा 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजिए, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। तो मैंने इसको कह दिया ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर इसने एक प्रार्थना और की थी कि परमात्मा
जबरदस्ती ना करना हे बड़े भाई, क्योंकि जोगजीत रूप में खड़े थे परमात्मा, और ये भी उन्हीं का भाई है। परमात्मा से कबीर से उत्पत्ति हुई इस काल की ज्योति निरंजन की। और इसने कहा कि हे प्रभु, हे बड़े भाई, जबरदस्ती ना करना। जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका, और हमारे ज्ञान को स्वीकार करे वो हमारा। आप ज्ञान दे करके अपना बनाना, बाई फोर्स ना करना। वो तो मालिक को पता। अब यहां प्रश्न उठता है पुण्यात्माओं बहुत सी, क्योंकि हमारे अंदर बहुत युगों से ये अज्ञान ठुका हुआ है, भरा हुआ है खचाखच। ये सच्चे ज्ञान को टिकने नहीं देता। ना जाने कितनी शंकाएं उत्पन्न होती हैं। एक शंका तो ये उत्पन्न होगी कि भाई भगवान ने जानी जान, कहते हैं परमात्मा जानी जान है, अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, फिर क्या उनको पता नहीं था ये ऐसे ऐसे वचन मांगेगा? इसको वचन ना देते सतयुग में ही हमें वापस ले जाते। तो ये तो पुण्यात्मा मन की बकवाद है, इस तरह के विचार जो जिसके अंदर आते हैं। हम सतलोक में रहा ही करते। यदि हम ऐसे टिकने वाले होते तो पहले ही ना वहीं रहा करते थे। आवश्यकता ही नहीं थी हमें यहाँ आने की, फिर भगवान को यहाँ दुख उठाने की हमारे लिए। परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होता। पुण्यकर्मी प्राणियों को मनुष्य जीवन मिलता है सतयुग त्रेता द्वापर में, जिनके बहुत घने पुण्य होते हैं, और वो सभी साधना भी करते हैं, मनमुखी साधना करते हैं, शास्त्र विधि त्याग कर भी साधना करते हैं। उनसे सिद्धियां प्राप्त अवश्य हो जाती हैं, और उनके पूर्व प्रारब्ध कर्मों के आधार से, किस्मत में लिखे हुए पनों के आधार से उनको सुख होता है, शरीर स्वस्थ होता है। सतयुग में पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, जो सबसे बड़ा जख्म होता है पिता के लिए। और पत्नी से पहले पति की मृत्यु नहीं होती, जो पत्नी के लिए बहुत बड़ा दुखदाई होता है। और बहुत लंबी आयु होती है, शरीर स्वस्थ रहता है, आहार बहुत ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार जब पिछले पुण्यों से उसको लाभ होता रहता है, साधना गलत करता रहता है, पाप इकट्ठे होते जाते हैं, पुण्य अक्षीण होते रहते हैं, फिर उसका जन्म त्रेता में होता है। त्रेता में भी ऐसी सतिथि लगभग रहती है। फिर द्वापर में होता है, हरे भरे वृक्ष होते हैं, सब जगह जंगल होते हैं, फलदार वृक्ष होते हैं, समय पर वर्षा होती है। तो इस प्रकार ये सोचता रहता है कि जो साधना पूजाएं मैं कर रहा हूं, इनसे मुझे लाभ हो रहा है, अज्ञानता के कारण। तो परमात्मा के ज्ञान को जो पहले वाले साधना से बिल्कुल हटकर होता है, उसको ये प्राणी बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। अब कलयुग के अंदर ये प्राणी बिल्कुल कर्महीन हो जाता है, पापों की गठड़ी बांध लेता है, और पुण्य इसके पास रहते नहीं। ये साधनाएं भी करता है और लाभ कति होता नहीं, या तो नास्तिक हो जाता है, या फिर दुख को भोग कर ही अपना जीवन पूरा करता है। और उन अज्ञानी संतों ऋषियों ने, उन्होंने सतयुग के अंदर जो साधनाएं की, अब उनको वो मार्ग मिला नहीं, यह सतनाम उनको प्राप्त हुआ नहीं, जो पाप नाश करता है। और जिस कारण से उन्होंने अज्ञान सिद्धांत बनाकर समाज में प्रवेश कर दिया कि कर्म तो भोगना ही पड़ता है, प्रारब्ध में लिखा हुआ तो भोगना ही पड़ता है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो पुण्यात्माओं, हम परमात्मा की खोज इसलिए करते हैं, परमात्मा को इसलिए खोजते हैं कि हमारे जीवन में कोई कष्ट आवे तो वो टल जावे, और हमारा कल्याण। कल्याण की तो बहुत बाद में समझ में आती है, पहले तो यही रहता है कि मेरे बच्चे सुखी रहें, मैं स्वस्थ रहूं, कोई ऐसी दुर्घटना मेरे जीवन में ना घटे जो मुझे पीड़ादायक हो।
इसलिए हम परमात्मा की खोज में संतों के पास जाते हैं, और ये भी हमें मालूम है कि संतों के पास ही उसका समाधान होता है। और ये भी हम सुना करते कि परमात्मा ना जाने किस बेस में आ जाए। तो वो परमात्मा कबीर साहब है, वो ना जाने क्या रूप बना करके और कब कहां प्रकट होता है, और हमारे लिए भटकता रहता है, हमें समझाने की चेष्टा करता है कि तुम इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने प्रोमिस कर रखा है, और इसने भी प्रोमिस कर रखा है काल भगवान ने कि कलयुग में जब कितने जीव ले जाना, लेकिन इसमें ज्ञान आधार बनाना। तो पुण्यात्माओं, अब बुद्धिमान समाज हो गया है, इस ज्ञान से अब आप बालक नहीं रहोगे। परमात्मा के प्रयत्न को गहराई से सोचना, वो क्यों भटक रहे हमारे लिए सतलोक न छोड़ के, क्योंकि हम उनके बालक हैं, हम उसकी आत्मा हैं। और इनको काल इसलिए परेशान कर रहा आप जी को कि जितना मैं इनको सताऊंगा उतना ही वो दुख पाएगा। अपने आत्माओं, आप बालक हो, ये हमारे साथ क्यों प्रतिशोध ले रहा कि इसने वहां पहले तो तप करा, फिर तप करा, फिर तप करा, 3 बार। उससे इसने 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए, फिर 5 तत्व 3 गुण परमात्मा ने इसको दे दिए कि ले जा खेल खिलौनों से। फिर हम इस पर आसक्त हो गए, हम परमात्मा को भूल गए, अपने भगवान से मन हटा लिया। जो हमें सब सुविधा सब सुख देवा था उससे मन हटा करके एक हीरो की तरह हम इसको चाहने लग गए, जिस कारण से हम भगवान के दिल से उतर गए। और देखो सेब कितना अच्छा फल होता है, यदि वो सेब खराब हो जाता है तो वो दुकानदार उसको रखता नहीं, उसकी आत्मा बहुत दुख पावे। एक सेब खराब हो गया, बार फेंकना पड़ा कूड़े में, तो हम वहां खराब हो गए थे भाई बच्चों। तो परमात्मा का आत्मा बड़ी दुख पाई कि ये औरों ने भी खराब करेंगे यहाँ पर, इसलिए हमें हमारी ही इच्छा से इनके साथ भेज दिया कि तुम जाओ फिर यहाँ से डेलो टिंडेज के साथ जाके। अब इसने फिर अलग ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा ने व्यवस्था की, जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी इस काल के साथ आने की, उसको एक लड़की रूप बनाया जिसको अब दुर्गा कहते हैं। उसके अंदर हम सभी को बीज रूप में भर दिया और उसको शब्द शक्ति दे दी कि बेटी तू जितने जीव कहे यू काल उत्पन्न कर देना, वचन से बोल देना, उतने प्रकट हो जाएंगे। पुण्यात्माओं, हम अज्ञान को सुन सुनकर स्थान स्थान पर हमारा माइंड, हमारा मन अड़ जाता है कि ये कैसे हो सकता है। जैसे एक समय ऋषि वाल्मीकि जी ने एक कुशा से डाब से पुत्र बना दिया था सीता के लिए, और पालने में लुटा दिया बना करके। सीता जब कपड़े धोकर आई तो पुत्र को देखकर पूछा, पिताजी ये पुत्र किसका है? बेटी क्या बात आपका नहीं है? कि मैं तो पुत्र को साथ लेकर गई थी कपड़े धोने के लिए। ऋषि जी ने सोचा था कि लड़की के बच्चे को कोई उठा ले गया है, जंगली जानवर वारो रो मर जाएगी, इसलिए उसने एक लड़का उत्पन्न कर दिया है जिसका नाम कुश रखा, और लव सीता से उत्पन्न हुआ था श्री राम के सहयोग से। तो कहने का भाव ये है कि उस ईश्वरीय शक्ति को थोड़ी बहुत संग्रह करके ये ऋषि लोग भी चमत्कार दिखा देते हैं, और वो तो परमात्मा के पास तो ये चमत्कार थोक के भाव के हैं। तो ये अलग ब्रह्मांड में जब रखा तो दुर्गा के साथ इसने दुर्व्यवहार करना चाहा। दुर्गा ने इसे बहुत प्रार्थना की कि मेरे से ये जुल्म ना कर, तू मेरे पास वचन शक्ति है, मैं जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। पिता ने वचन दे रखा, इसने नहीं माना, बकवाद करी, उसके साथ जोर जबरदस्ती करनी चाहिए तो लड़की ने उसके पेट में शरण ले ली सूक्ष्म रूप बना के। तब परमात्मा ने जोग जीत रूप में आके
उस ब्रह्मांड में इसको कहा था कि आज से तुझे एक श्राप लग गया, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी जीव खावेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, और लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, पेट चीर के हाथ से वचन से ऐसे नाखून मार दिया पेट पर, और वचन से वो बाहर आ गई। फिर एज इट इज वचन से अपने आप जख्म भर गया। तो परमात्मा की शक्ति पुण्यात्माओं पर बल है। हम आध्यात्मिक मार्ग से कोसों दूर हो गए, इसलिए हमने इन परमात्मा की लीलाओं पर अविश्वास शीघ्र हो जाता है। लेकिन अब अविश्वास ना करके विश्वास पूर्ण करो। तो वहां क्या कहा, तब इसको आदेश सुना दिया कि तू निकल जा अपने 21 ब्रह्मांड लेकर यहां से। आदेश सुन ले पिताजी का और निकल जा यहां से 21 ब्रह्मांड समेत। इसने फिर बहुत हाथ जोड़े, पैर पकड़े, मेरे से गलती होगी, मुझे रख लो यहीं पर, मुझे दूर ना भेजो। लेकिन परमात्मा ने इसकी एक नहीं सुनी और इसको वहां से यहां फेंक दिया 16 शंख कोश की दूरी पर। नील पद्म शंख 16 शंख कोश, 1 कोश लगभग 3 किलोमीटर के आसपास होता है। इतनी दूरी पर आ गया ये सतलोक से इसका पूरा विमान 21 ब्रह्मांड का। तो इसने उसके बाद से परमात्मा से प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से हमें या इतने दुख देता है कि एक पल भी चैन से ना टिक सके, सांस ना ले सके। अब देखते हो पुण्यात्मा, पशु पक्षी ये कितने कष्ट उठाते हैं। आप देखते हो मनुष्य जीवन में कोई सुखी है? इस झूठे सुख को सुख मान बैठे हैं हम, और परमात्मा हमें याद दिलाते हैं आकर के कि तुम काल के जाल में हो। आप जी को इसने मिसगाइड करके इतना ही सीमित कर दिया आपकी बुद्धि को, संतानों उत्पत्ति को ठीक कर लेना सारा जीवन, ये सोच करके बुढ़ापे में सुखी होऊंगा मैं, बुढ़ापे में मेरा जीवन ठीक कट जाएगा, बढ़िया कोठी बना दूं, बच्चों को सुखी कर दूं, गनाए धन बना दूं। अपने आत्मा बुढ़ापे तक, पहली तो ये बात है कि बुढ़ापे तक आप रहोगे कि ना रहोगे, वृद्धावस्था तक। और वृद्धावस्था होने के बाद फिर सुख कहां से? वृद्धावस्था में सपने में भी सुख नहीं। तो हमारी सारी ही सोच इस टाइप की थी जो हमें केवल दुख दे सकती है, सुख नहीं। बुढ़ापे में कभी तो जाड़ पड़वानी, कभी आंख बनवानी, और कभी कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, कोई पुत्र वधू कुछ कह रही है, कहीं पौत्र को कोई गड़बड़ होगी, कहीं पौत्री का गड़बड़ होगी, कोई देवता मर गया, कोई देवती मर गई। तो ये सब कष्ट उस व्यक्ति को होते हैं जो वृद्धावस्था प्राप्त कर चुका है, और सोचा नहीं होता बुढ़ापे में सुखी हो जाऊंगा, इब तो धंधा करके बच्चा न पाल पोष दूं। तो पुण्यात्मा बुढ़ापे में तो जिए जानेगा जिसा सुख होगा तुम्हें। तो इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जिस प्रोसेस में आप अपना सारा जीवन न्यौछावर किए बैठे हो, ये आपकी महाभूल है। इसके साथ साथ और भी कार्य आपका एक अनिवार्य है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको तो आपने शुरू ही नहीं किया। अब जैसे हम देखा करते थे, बुजुर्ग आपस में बैठ कर बतलाया करते थे, क्या कहते थे, और भाई कुशल हो? तो वो कहता था मौज हो रही है, कत्ती ठाठ हो गए, 2 बेटे थे 2 बेटी, सबका विवाह कर दिया, पुत्र पर भी पुत्र हो गया, पुत्रियों पर भी पुत्र हो गए, और बस मेरा तो जीवन सफल हो गया। अब बेशक उठा ले भगवान मने, मुझे बेशक उठा ले परमात्मा, मेरा काम पूरा हो गया। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी में पता चला कि खाक पूरा हो गया तेरा जीवन,
जीवन कहां से सफल हुआ? जीवन तो बर्बाद हो गया आपका। और जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ ये तो पूर्व प्रारब्ध में आपका लिखा हुआ था, आपका किया हुआ नहीं, आपका चाहा हुआ नहीं। जैसे संतान होते ही एक ऐसी हमारी मन में काल ने ऐसी प्रेरणा कर रखी है कि हे भगवान, बच्चा हो और पुत्र हो, पहला पुत्र हो फिर पुत्री वैसे को जा, ऐसी टेंडेंसी श्लोक वेद से हमारी बनी हुई है जो बिल्कुल व्यर्थ है। अब विवाह हुआ, प्रथम लड़की होगी, फिर सोचा ये भगवान दूसरा तो पुत्र होना चाहिए, दूसरी भी कन्या होगी, फिर कहा हे भगवान तीसरा तो पुत्र हो, तीसरी भी कन्या होगी, चौथी आशा पुत्र की थी, चौथी भी कन्या, पांचवी भी कन्या होगी। तो क्या आपका किया हुआ या आपका चाहा हुआ? नहीं, जो आपकी किस्मत में था वही आपको मिला। तो आप कहते हो कि मेरा जीवन सफल हो गया, ये तो आपका होना ही था। आपने जो इस जीवन में एक इंपॉर्टेंट कार्य और करना था, अनिवार्य कार्य करना था, वो तो तुमने स्टार्ट भी ना किया। इसकी याद दिलाने के लिए परमात्मा सतलोक से आते हैं। यहाँ के भगवान और यहाँ के ये संत हमें केवल इस माया में ही डबोते हैं, इसी में डालते हैं, हमारे को बाहर निकाल नहीं सकते क्योंकि इनकी पावर नहीं। वो तो स्वयं आते हैं या अपने ही संत बना करके यहाँ भेजते हैं, अपनी भक्ति शक्ति से चार्ज करके भेज देते हैं और फिर वो संत ये काम किया करते हैं। नहीं, आम संत की कोई औकात नहीं जो काल के सामने इस प्रकार का कोई कदम उठा ले। अब क्या बताते हैं परमात्मा? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताले, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब जैसे आपको कल सत्संग के अंदर दिखाया था, रूबरू करा था उन पवित्र सदग्रंथ वेदों से, उसमें क्या लिखा कि परमात्मा ऊपर ध्युलोक यानी तेजो में शरीर में और तेजो में लोक में राजा के समान विराजमान है और वहां से गति करके नीचे आता है और बहुत अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, जैसे आकाशीय बिजली गिरती है नीचे बहुत स्पीड से, ऐसे परमात्मा सतलोक से गमन करके चल के यहां आते। तो वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको उपदेश करते हैं, तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, अपने से परिचित कराते हैं। तो उन महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया वो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान दिया। उनमें से अब्राहिम सुल्तान अधम भी एक महापुरुष हैं। अब्राहिम सुल्तान अधम ये कौन थे? एक बल्ख नाम का शहर है, बल्ख बुखारा, इराक के अंदर, और वहां का एक अब्राहिम सुल्तान अदम नाम का एक मुसलमान बादशाह था। पूर्व जन्म के संस्कार से उसके इतने ठाठ कर रखे थे, भगवान ने 18 करोड़ घोड़े खरीद रखे थे। पुण्यात्मा, जब तक इस प्राणी को तत्व ज्ञान नहीं होता, यहाँ के ये कंकर पत्थर जोड़ने में ही लगा रहता है। उसने कहते हैं 16,000 औरतें से विलास करता था, 18 करोड़ घोड़े। गांव में पहले यदि एक घोड़ा किसी के पास होता तो बहुत बड़ा वो वहां का ठाकुर माना जाता था, बड़ा रईस व्यक्ति माना जाता था जो घोड़े पर चलता था, एक घोड़े पर। जैसे आजकल तो जिसके पास कार है उसको बहुत अच्छा धनी मानते हैं, तो उसमें घोड़े से ही उसके धन को क्या करते थे, काउंटिंग करते थे। तो इस प्रकार 18 करोड़ घोड़े उसके पास,
और ऊंट 8 तक 3 ही बहुत गणे थे। कहने का भाव यह है कि सर्वसंपन्न राजा था, लेकिन पिछले संस्कार भी साथ होते हैं। अब वो चाहे कितने ही सुख को प्राप्त है, लेकिन परमात्मा की चाह आत्मा को फिर भी बनी होती है। एक दिन वो सो रहा था ऊपर अपने महल की छत पर, गर्मियों के दिन मौसम था। परमात्मा कहते हैं सो चल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो वहां कहीं पड़ोस में थोड़ी सी दूरी पर एक सत्संग हो रहा था। आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल झां जनकारा, आप नचाप देखण आ रहा। आप साधु संत बनकर उस राजा के महल से थोड़ी सी दूरी पर किसी गरीब के घर पर सत्संग कर रहे थे, ऊंची ऊंची आवाज में सुना सुना कर। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। इस तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अमोला, लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बण्या अमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अर सुमरे सो हंस कवावे, ये कामी क्रोधी कागरे। अर सुमरे सो हंस कवावे, कामी क्रोधी कागरे। बोरा न भर में विष के बन में, चल बेगम पूरी बाग रे, चल बेगम पूरी बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, भाई शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी,
परगटे पूर्ण भाग रे, परगटे पूर्ण भाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे। पुण्यात्मा परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्मा को काल के जाल से निकालने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। उसके लिए परमात्मा ने ज्ञान को ही आधार बनाया है। इब्राहिम सुल्तान अधम बहुत ही अच्छी आत्मा का व्यक्ति था। परमात्मा की खोज में, अल्लाह की चाह में साधु संतों से बहुत प्यार करता था। उसको जहां भी कोई संत मिल जाता या किसी संत की, महात्मा की वो चर्चा सुनता, या तो उसको अपने पास बुला लेता था या स्वयं दर्शनार्थ चला जाता था। अपने आत्माओं काल ने तो ऐसा कर रखा हमारे साथ, ये नकली संत, नकली पंथ और डुप्लीकेट ज्ञान सुना के कि इनको नास्तिक बना दूं। एक संत के ऊपर वो बहुत विश्वास किया करता था और वो इब्राहिम सुल्तान उस फकीर के पास बहुत ज्यादा उसके पास जाता था या उसको अपने पास बुलाता था, खूब दक्षिणा दिया करता था और वो एक नंबर का पाखंडी था। एक बार राजा ने, क्योंकि वो बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत धनी राजा था, वो जूते जो होते हैं, जूती पहना करते, पहले आप जूते कहने लगे उन्हें, उन जूते होते थे, जो जूती थी, एक जूती की कीमत 1.25 लाख रुपए थी। उस समय का तो 1.25 करोड़ हो गए एक जूती की कीमत। उस जूतों के ऊपर हीरे, पन्ने, जवाहरात, मोती सब जगह उसमें गठे होते थे। एक उस राजा ने एक अंगूठी बनवाई जो बहुत कीमती थी, सोने की, उसके अंदर हीरे, मोती और ये इस तरह के कुछ नग लगवा रखे थे, बहुत ऊंची, अच्छी, चौड़ी। अब उस संत की वो बहुत आदर करता था, विश्वास किया करता था एक फकीर पर। वो डुप्लीकेट ठग था। उसने राजा की अंगूठी देखी, जूते तो मैं छुपा नहीं सकता, अंगूठी कैसे ले सकता हूं। उसने वैसी ही अंगूठी एक डुप्लीकेट बनवा ली, पीतल की, मिलती जुलती कती, और राजा से कहा कि राजा आज नौका विहार करते हैं, मेरे साथ चलो। राजा तुरंत तैयार हो गया। फकीर का आदेश मानकर नाविक नौका चला रहा है, राजा और फकीर उसके ऊपर कुर्सी पर बैठे हैं। अब फकीर ने कहा कि राजन, ये अंगूठी कैसी बनवा ली, कैसी है, दिखाना मुझे। अंगूठी कब बनवाई? कि जी अभी बनवाई है, कुछ दिन हो गए, कई बार पहन ली, आपके ध्यान नहीं गया, देखो देखो निकाल कर। राजा ने कहा देखो देख लो, देखो ऐसी है। अब वो तो डुप्लीकेट था, उसने लेकर ऐसे और कहा, उसने क्या कहा कि हम फकीरों के क्या काम ये अंगूठी। अब वो ओरिजिनल पर देखता रहा और कहा देखो राजा, ये इधर क्यों जा रहा नाविक तू? तो राजा का ध्यान उधर हुआ, वह डुप्लीकेट निकाल ली, वह डाल ली, हाथ में ले ली और कहा राजन, अंगूठी तो बहुत अच्छी है पर साधु संतों के क्या काम की, जल में फेंक दी। अब राजा ने सोचा भाई बड़ा त्यागी विरागी महात्मा, इसको तो संसारिक धन से भी कोई लगाव नहीं है, और ज्यादा आस्था होगी उसमें। फिर खूब वो दान दे। राजा रोके नहीं, हमें क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है, कोई नहीं, दे दे, हम लगा देंगे, इधर भंडारा कर देंगे। अब नाट्य भी ले। भोली आत्मा जो होती है, वो श्रद्धालु, वो केवल अपने स्वभाव का ही प्रयोग करते हैं, सामने वाले की बकवादों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका दुरुपयोग किया इन लोगों ने, नकलियों ने। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, फकीर के और चेले की आपस में बिगड़ गई, जिसने अंगूठी बनवाई थी नकली।
उनकी आपस में कहा सुनी होगी, बात बहुत बढ़ गई और चेला उससे अक्षुब्ध होकर के उसने मंत्री से संपर्क किया, राजा के मंत्री से, कि ऐसे ऐसे इसने राजा के साथ धोखा किया है, ये धोखेबाज ठग व्यक्ति है। वो अंगूठी जो इसने जल में फेंकी थी वो डुप्लीकेट थी, मैंने इसको बनवा कर दी थी, इसने मेरे से बनवाई थी। ये बात फकीर ने राजा के सामने डरते डरते कही कि कहीं राजा नाराज ना हो जा के साधु संतों के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। राजा इतना विश्वास करता था कि पूछा, वजीर तेरे को किसने बताया है? वो चेला बुलाया कि इस चेले ने बताई है। उस चेले से कहा कि फकीर के बारे में ऐसी बातें करना बच्चा पाप लगता है। उसने कहा, जी मैं कसम खाकर कहता हूं ये निकम्मा आदमी है, ये भक्त नहीं है, संत नहीं है। राजा बड़ा विश्वासी था, उसने कहा कि देख ले भाई चेला राम, जया बात झूठी पागी तो तेरी गर्दन काट दूंगा। नो बोला, जी बेस से काट दियो। राजा ने देखा कि बड़ा कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है कि वो अंगूठी कहाँ मिलेगी, काओ दिखाऊं। राजा भी चला गया, वजीर भी साथ में, सैनिक अचानक पहुंच गए। उस चेले ने जाकर खोद कर दिखा दी कि ये दाब रखी इसने। उसका उड्डे का मुंह हो गया और वो अंगूठी ज्यों की त्यों। उसने सारी कहानी बताई तो सुनार को बुलाया राजा ने, जिससे डुप्लीकेट बनवाई थी, कि आपने ऐसी ही बनाई थी? कहा जी ऐसी बनवाई थी, इसने बनवाई थी। हमसे तो डुप्लीकेट बनवाओ चाहे कोई ओरिजिनल बनवाओ, हम तो बनाते ही है, हमारा काम ही यही है। उस दिन के बाद राजा नास्तिक हो गया और कहा कि जो भी कोई संत कहीं दिखाई दे उनको पकड़ कर लाओ मेरे पास। लेकिन भगवान से डरने वाला फिर भी था। उसने बुलाया और प्रश्न करता था, क्या तूने अल्लाह को देखा है? प्रश्न करता था कि तूने अल्लाह को पा लिया, और यदि पा लिया है तो मुझे दर्शन कराओ, और नहीं तो चलो चक्की पीसो। अब कोई भगवान ऐसा थोड़ा है या थेली पे मसल कर दिखा दे किसी ने। अब वो कोई उसका उत्तर किसी के पास था नहीं। सभी साधु संत उसकी जितने भी क्षेत्र में थे सबको जेल में ठोक दिया और कहता चक्की पीसो। पहले चक्की पीसन की सजा दिया करते थे, क्योंकि सेना का आटा हो जाता और पशु जो घोड़े गाड़ी रखे रहते उनका दाना दूना दलवा लेते उनसे। अब उसी उद्देश्य से परमात्मा ने वहां रात को जाकर सत्संग किया तो राजा की आंखें खुल गई। पहले तो ध्यान से सुना, क्योंकि आत्मा का आहार भगवान की चर्चा होती है। आत्मा कसक होगी परमात्मा की वाणी से कि भगवान तो पाना ही चाहिए, इसके बिना तो गुजारा कति नहीं। और बात तेरा काम नहीं आवे, संतों शरण लाग रे। केस होगा गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सुबेरा त्याग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। कुब्द कांचड़ी चढ़गी चित पे, तू हो रहा मनुष्य नाग रे। और सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे। हर सुमरे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी काग रे। भोरा ना भर में इस विष के बन में, चल बेगमपुर भाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नतानंद महबूब गुमानी, प्रगटे पूर्ण भाग रे। वैसे तो ये कबीर साहब की वाणी है, इन्होंने नकलियां अपनी टेक ला रखी है। कोई बात नहीं, हमने इस ज्ञान को समझना है। अब इसमें क्या बताया है कि हर सुमरे सो हंस कहावे, भक्ति करे वो भक्त कहावे। बाकी बकवाद करनी है तो बहुत हो लिया यहाँ पर। फिर परमात्मा कहते हैं, 100 चल सीधर मैं करूं। एक तीर से 2 शिकार किए भगवान ने। एक तो उन साधु संत जो दुखी हो रहे थे, रो रहे थे, हाथों में छाले पड़ गए और कहे भगवान अच्छे फंसे पालिक तेरे नाम पर दुखी दुख। अब जिसकी भक्ति करते हैं वो लोग, वो तो दुख है देने का है। ये ब्रह्म तक तो दुख है, दुख देगा, ये सुख दे ही नहीं सकता। ये तो खुद कहता है गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में कि अर्जुन तो युद्ध भी कर, मेरा सिमरन भी कर, शांति नहीं हो सकती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है गीता ज्ञानदाता ने
कि यदि तूने परम शांति और सनातन परम धाम चाहिए तो उसकी शरण में जा, उसके लिए संतों की खोज कर। तो इस बात का सबको मालूम है कि संतों से ही बात बनेगी। जैसे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में यही स्पष्ट किया है कि कबीर नामक पूर्ण परमात्मा है। उस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, यानी संतों से पूछो। गीता ज्ञानदाता भी इस बात से अपरिचित है कि वो कौन है परम शक्ति और क्या उसकी वे ऑफ वर्शिप है। और कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी इस बात से अनभिज है, वो पूर्ण परमात्मा कौन है, उसकी कैसे प्राप्ति होती है, उसके लिए संतों की ही तरफ संकेत है। इसलिए सभी जितने भी साधक हैं संतों की ही तलाश में फिरते हैं। फिर संत काल में अगर डुप्लीकेट नरे बना रखे बिना गिनती के, तो वो आत्मा तो किसी की भी साधना कर रहा है लेकिन है तो कबीर परमात्मा के बच्चे में। अब उनका दुख तो उन्हीं को दुखी करता है। अब वहां रात्रि के समय उसकी आंखें खुल गई, भंग हुई, सत्संग सुना, लेकिन उसका वो बात याद आ गई कि सब डुप्लीकेट है, ये सब दुनिया को ठगते फिरते हैं। सुबह आदेश दे दिया अपने पहरेदारों को, जाओ उनको बुला कर लाओ और श्रद्धा से कहना कि आपको राजा बुला रहे हैं। अब सैनिकों ने जाकर कहा कि महात्माओं आपको सुबह राजा ने याद किया है। अब फिर उन साधु संतों को पता चला कि राजा तो बड़ा भयंकर है, जेल में डाल देता है। तो वहां पर गए, राजा ने पूछा भी क्या तुमने परमात्मा पा लिया? यदि तुमने परमात्मा पाया है तो मुझे दिखाओ, और नहीं तो जाओ चक्की पीसो। अब परमात्मा कहते हैं सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज, आप आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झान झनकारा, आप नचा आप देखना आ रहा। अब सारी व्यवस्था परमात्मा ने करवाई, वहां पर साधु संत भेजे, उनको पता नहीं था कि ऐसा नालायक राजा है। तो एक संत ने कहा कि महाराज जी के हे राजन, कुछ दूध मंगाइए, 1 गिलास दूध। वो दूध मंगा दिया, रख लो। और वो संत उस दूध में उंगली डालकर ऐसे देख रहा है। राजा ने कहा क्या देख रहे हो, पी लो, मीठा डालकर मंगाया है। उस संत ने कहा कि महाराज हमने सुना है कि दूध में घी होता है, पर आपके दूध में घी नहीं है। तो राजा ने कहा कि भले आदमी तुझे ये नहीं मालूम कि दूध से घी कैसे बनता है, सुन मैं बताता हूँ। इसको गर्म करके ठंडा किया जाता है, फिर इसको जामन लगाया जाता है, दही बनती है, और दही को फिर रिड़का जाता है, बिलोया जाता है, मंथन किया जाता है, और तब मक्खन बनता है। फिर ता करके गर्म करके इसका सब मैल निकाल कर शुद्ध घी बनता है, समझे? ऐसे घी बनता है, ऐसे थोड़ा दिखाई देता है दूध में घी। तब उस संत ने कहा जी जैसे दूध से घी प्राप्त करने की एक विधि है, मेथड है, इसी प्रकार परमात्मा को देखने की एक विधि है, वो हम बताएंगे, आप कीजिए। राजा कहने लगा ज्यादा बात मत बनाओ, इस तरह की विधि बताने वाले मुझे बहुत मिल लिए, जाओ जेल में। अब वो सुनने को तैयार नहीं, वो भी ठोक दिए जेल में। अब परमात्मा कहते हैं अब काल ने तुम्हें नास्तिक बनाना था, बना दिया, अब और क्या ज्ञान दे उसको इससे आगे के भी। जैसे दूध से घी निकालने की विधि है, ऐसे ही परमात्मा पाने का एक मेथड है, आप ऐसे कीजिए। नहीं मान्या तो फिर कौन सी विधि अपनाई परमात्मा ने? हम कारवान हो आए, मैलों पे ऊंट बताए। परमात्मा कहते हैं हम एक ऊंटों वाले कारवान बनकर आगे। जैसे राजस्थान रेगिस्तान के अंदर ये ऊंट पालते हैं लोग, तो उस तरह का एक रूप बना लिया भगवान ने। उस तरह का रूप बना करके एक जैसे ऊंटों वाले होते हैं, और छत पर रात्रि के समय छत पर चढ़ गए ऊपर। अच्छा बड़ा, जैसे राजस्थान से आते हैं व्यक्ति, ऐसे बड़ा था, इतना बड़ा तो उसका साफा,
अच्छी नीचे नोक वाली जूतियां, ऐसे लांडी सी धोती, ऐसा ही वेशभूषा जैसे राजस्थान के लोग पहना करते थे पहले। और ऊपर छत पर जाकर लठ लेकर ऊपर सतलोक से चलकर आए परमात्मा, छत पर उतर गए और वहां छत पर लाठी की खोद मारे, खुड़का करें। तो राजा की आंखें खुली और नौकरों से कहा कि कौन कमबख्त है ऊपर, मेरी नींद खराब कर दी, ले उसको पकड़ के नीचे। अब नीचे ले आए पकड़ के। राजा ने पूछा भी कौन है तू? अब परमात्मा ने कहा भी मैं ऊंट वाला हूँ, ऊंट रखे थे मैंने, बहुत घने ऊंट है मेरे पास, और उनमें से मेरा एक ऊंट गुम हो गया, उसको खोज रहा हूँ। मैंने सोचा तेरी छात पर चढ़ गया होगा दे मेरा ऊंट, इसलिए ऊपर ऊंट ढूंढ रहा हूँ, खोज रहा हूँ। अब राजा पहले तो हंसा कि अच्छा बोला आदमी होता है। कहने लगा देखो बोले आदमी, ये ऊंट छत पर कहां से आ सकता है, कहीं जंगल में खोजो उसको जा करके, आप गलत स्थान पर आ गए हो। तो परमात्मा ने क्या कहा कि जिस प्रकार ऊंट छत पर नहीं मिल सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक इसी प्रकार जो प्रोसीजर तने अपना लिया संतों को जेल में डालकर परमात्मा पाना चाहता है, ये ऐसा ही समझ ले जैसा छत पर ऊंट नहीं चढ़ सकता, नहीं मिल सकता, तो इस प्रकार भगत तुझे भी भगवान नहीं मिल सकता। न्यू कह के अंतर ध्यान हो गए, सामने से दिखाई नहीं दिए तो एकदम चक्कर आ गया उस राजा ने और बेहोश हो गया। अब नौकरों ने बताया रानियों को, उसकी दशा देखकर रानियों ने बुलाइए झाड़ फूक करने वाले जंतर मंतर मौलवी ने एक तबीज बांध दिया इस हाथ पे और कहा अब कुछ नहीं होगा, इसको कोई भूत प्रेत का साया दिख गया होगा। राजा ठीक हो गया। उधर से वो परमात्मा कहां पहुंचे, जहां पर वो संत कैद कर रखे थे जेल में, और जाकर कहा सिपाहियों से कि भाई सिपाहियों तुम्हारे राजा ने मुझे भी यहां भेज दिया, मुझे भी कैद कर लो। अब सिपाही बोले बड़ा भगत आदमी तापा आ गया, महात्मा दिखा था, जरूर भेजा होगा महात्मा का, तो खोजते फिरे थे वैसे पाई, अच्छा हो गया हमने खोजना ना पड़े। और पकड़ कर अंदर कर दिया परमात्मा जेल में, चल बहुत अच्छा हो गया, तो गीता आ गया यहाँ से हमने मरवा होगा। तो अंदर जाकर के परमात्मा ने देखा कि वो सारे चक्की पीस रहे, बेचारे रो रहे, चक्की पीस रहे, रो रहे, ना पीसे तो डंडे मारे। परमात्मा बोले भाई डट जाओ, चक्की पीसनी हो, रुको अब बंद करो थोड़ी देर इसने। अब वो देखें सिपाही भी खड़े कि भाई क्या कह रहा है। कहने लगा भाई सिपाहियों एक काम करवा लो हमारे पे, चाहे तो चक्की पिसवा लो और चाहे इसमें तुम ये दाने डलवा लो, एक काम तुम करो एक काम करेंगे, दोनों नहीं होंगे हमारे से। अब सैनिकों ने सोचा कि यो अच्छा उग्रवादी आ गया भाई, क्रांतिकारी, इसने सारे बिगाड़ेगा। तो सिपाही कहने लगे ऐसे करो तुम चक्की पीसो, हम कनक डालेंगे, इसमें दाने डालेंगे, चने गेहूं। परमात्मा बोले भाई ठीक है, पोजीशन पकड़ो, हो जाओ खड़े एक एक चक्की के पास। वो हो गए सिपाही, देखेंगे अब यू क्या करेंगे, लाइन की रेल बनावांगे। अब तो हम थोड़ा बहुत समय दे देते थे, अब इनको खूब खींच कर लेंगे। उन दृष्टिकोण से वो खड़े हो गए, एक जना 6 जगह 6 चाकियों में डाल सके कणक, फटाफट जोड़े भर लिए उन्हें। परमात्मा बोला भाई तुम खड़े हो जाओ, सारे कैदी संत वो खड़े हो गए और एक चक्की का सोटा ला दिया परमात्मा ने। सारी 360 चक्की खकाट उठी नो, आप चाले। अब परमात्मा बोले ले भाई तुम डालने जाइए और पीछे जाइयो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। अब उन संतों से कहा कि तुम आंखें बंद करो, उन आंखें बंद कर ली और कहा खोलो। आंखें खोली तो सभी जेल से बाहर 1 किलोमीटर दूर खड़े हैं और मालिक भी वहीं उनके साथ हैं। और कहा भाई भाग जाओ, ये तो मेंटल हो रहा राजा, इसमें शासन में भी मत आना।
अब उन्हें देखा कि सचमुच हम तो जेल से बाहर हैं। उनका जज नहीं, काफी देर तो सतब से खड़े रहे, कदे पुलिस वाले देखते हो। परमात्मा बोले भाग जाओ तुम यहां से। अब उन्हें तो डांग ठोक दी, कीता जूती पड़ी किसी की, कीता पड़ा। सीमा से पार जा करके उन्होंने सांस लिया। उधर से राजा के पास संदेशा गया, कैदी सारे कैदी भाज गए। एक आया था, पता नहीं क्या जादू तंत्र कर गया, वो ले गया। चक्की चल रही है, रुक नहीं रही है। अब उन सिपाहियों का भी कलेजा फट गया कि यो क्या हुआ। उधर से राजा की सतीथि से भी परिचित हुए। राजा को पता चला भाई ठीक है, ये तो यहां भी आया था। राजा ने जाकर देखा, सब मंत्री गए, सैनिक आए, सारी चक्की अपने आप चले। जब सब ने देख लिया, कदे वो तो इसलिए किया था परमात्मा ने कि कहीं फिर इन सिपाहियों के गल पड़ जाए राजा, वो भी तो बेचारे दुखी हो जाएंगे। तो जब देखा वो चक्की चलने, कति डटी नहीं डटे। तब राजा ने कहा भाई ये तो मेरे पास भी आया था, वही यहाँ आ गया और सबको ले गया, सबको ले गया। फिर वो चक्की बंद होगी। अपने आत्माओं, कुछ दिन के बाद परमात्मा ने क्या किया, एक मुसाफिर रूप बनाकर, यात्री रूप बना करके, पहले पैदल चला करते थे, अपना रास्ते के कपड़े वपड़े साथ रखते थे और रास्ते में जा करके धर्मशालाओं में सराय बोला करते थे, उनको सराय धर्मशाला, उसमें रात्रि व्यतीत करके सुबह चल पड़ते थे। एक मुसाफिर रूप बनाकर, एक यात्री रूप बनाकर काख में एक छोटी सी पोटली ले रखी थी कपड़े की, और ऐसे मैले कुचले से कपड़े जैसे आम ग्रामीण रहा करते थे। और राजा के रेजिडेंस में पहुंच गए शाम के समय। राजा के रेजिडेंस में सीधा जाखड़ा और राजा बैठा था, इब्राहिम सुल्तान अदम, और उसे कहने लगा, रे भाई सराय वाले, एक कमरा किराए पर दे दे, रात न रुकूंगा। राजा उसके मुंह की तरफ देखा, यू कीता गया मेंटल यहां पे। राजा देखता है कि कौन है तू, कहां से आया? कि भाई मैं उस गांव से आया हूं और मैंने आगे जाना है, मैंने रात काटनी है, कमरा बता और उसका किराया बता दे, मैं यहां रुकूंगा। तो राजा हंसा, कहने लगा, रे बोले आदमी, तुझे ये सराय दिखाई देती है? ये राजा का महल है, मैं राजा हूं, इब्राहिम सुल्तान नाम है मेरा। बोले आदमी तू कहां आ गया यहां पर? तो परमात्मा ने कहा कि आपसे पहले इस महल में कौन था, कि मेरे पूर्वज थे, मेरे माता पिता। उससे पहले कौन थे, हमारे दादाजी। उससे पहले दादाजी के पिताजी। उससे पहले कौन थे, कि उनके मेरे चौथे दादाजी। वो कहाँ गए भाई सब, कि वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। तो बेटा तू कितने दिन रहेगा इसमें? ये सराय नहीं तो तू महल बांधता है इसको। अब यूं कहते ही अंतर्ध्यान हो गए। यूं कहते ही अंतर्ध्यान हो गए भगवान परमेश्वर। कबीर साहब जी सतलोक से आते हैं, ऐसी लीला करके चले जाते हैं। नानक साहब जी कहते हैं, नीच जात परदेसी बेरा खिना आवे तिल जावे, अर्जा की संगत नानक रहंदा कैसे मुंडा पावे। कैसी इसकी लीला का अंत पाऊं? तो 1 मिनट में यहाँ, 1 मिनट में सतलोक में, 1 सेकंड में यहाँ, 1 सेकंड में वहां देखूं। अब क्या होता है, राजा बेहोश हो गया। मंत्रियों ने फिर जंतर मंतर करनी है, मौलवी काजी बुला लिए। दूसरे ने दूसरे बाजू का तबीज बांध दिया और कहा अब कुछ नहीं होगा, बड़ा पहुंचा हुआ मौलवी है। अब कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने क्या लीला की, राजा दिन के समय उसने एक बाग बनवा रखा था, 9 लखा बाग, 9 लाख पेड़ पौधे, फलदार वृक्ष, सुंदर वायु, अच्छा एटमॉस्फेयर वहां होता था, फूल फल लगे होते थे। तो वहां दिन में रेस्ट किया करता था 2-3 घंटे। और उसकी वहां पर प्रतिदिन वहां उसके जो बेड को लगाने की ड्यूटी, बेड को संवारने की ड्यूटी, उसकी सेज बोलते थे उसको, उस सेज के ऊपर कपड़ा बिछाना, चारों तरफ फूल फाल लगाने, अच्छी तरह सुगंधित बनाना और
ये एक बांदी की ड्यूटी लगाई जाती थी, नौकरानी की। राजा के पास बहुत सी रानियां थी, तो रानियों की ड्रेस अलग होती थी, नौकरानियों की ड्रेस अलग होती थी। एक दिन परमात्मा ने लीला की, स्वयं एक नौकरानी का रूप धारण किया, बांदी का रूप बनाया, और वहां सेज उसकी खूब बढ़िया सेज सजा के चारों तरफ फूल लगा के, और उस सेज पर स्वयं लौट गए, उनके बेड पे लेट गए परमात्मा। राजा गया विश्राम के लिए, वहां देखा कि तेरी सेज पे और बांदी सो रही है एक नौकरानी। इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, इसका कोई इसको डर नहीं रहा। कोड़े होते थे, हंटर कोड़े होते थे, जैसे घोड़े का मार दे अच्छा तगड़ा व्यक्ति तो घोड़ा बैठ जा, इतना जबरदस्त मार होती थी कोड़े की। तो कोड़ा उठा करके राजा ने सोए हुए परमात्मा नौकरानी रूप में उसके कमर पर 3 कोरडे मारे न, बहुत जोर जोर से। परमात्मा एकदम उठे, पहले तो थोड़ा सा रोने की लीला की, और फिर हंसते हंसते लोटपोट हो गए, हंसे हंसे बड़ा जोर जोर से बैठ गए। तो राजा ने सोचा भाई ये कोड़े लागे पाछा हंसन की तो गुंजाइश रहे को नहीं। फिर भी उसने उसकी बाजू पकड़ ली बांदी की, न बोला बांदी तू हंस कैसे रही है, किस लिए हंस रही है तू? कि इसलिए हंस रही हूं कि इस गंदी सेज पर मैं एक घड़ी लेटी थी, ये इतनी निकम्मी इतनी पापग्रस्त है कि मुझे इसकी 3 कोरडे सजा मिल गई। मैं यूं हंस रही हूं, बेटा तेरे साथ के बनेगा तो रोज सोवा इस पर। यूं कह करके परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। 3 घंटे बेहोश रहा राजा, 3 घंटे। फिर वहां से ले उठा करके उसको होश में आया, और मौलवी बुलाया, उसने गले में बांध दी इसका तबीज। अब कुछ दिनों के बाद राजा कुछ नॉर्मल सा हुआ, काम काज से मन हटने लगा उसका कि सचमुच यह क्या जीवन है, कल को यहां से चला जाऊंगा, ये क्या मेरे साथ चलेगा, कुछ ऐसी प्रेरणा अंदर से आई। लेकिन काल के दूत तैयार छोड़ रखे। उसी समय औरतों ने कहा, उसकी रानियों ने मंत्रियों से कि ये तो घर त्यागेगा, ऐसी स्थिति आ गई है, इसको रोको किसी तरह, इसको जंगल में ले जाओ शिकार शिकुर के लिए, और कई दिन वहां रुको, बागबानी करो और खूब घूमते रहो, इसका मन हट जाएगा, मन से इसकी यह बात हट जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी। इस उद्देश्य से 1 हफ्ते का प्रोग्राम बनाकर चल पड़े। राजा भी तैयार हो गए, वहां जाकर के एक टेंट लगा लिया, अपना पड़ाव बना लिया। सुबह सुबह सब राजा और सैनिक पीछे चल पड़े अपने अपने घोड़ों पर शिकार करने के लिए। देख ये शौक था इन राजाओं का, जीवन ऐसा करने जाते थे, और फिर निरे पाप इकट्ठे हो जाते, फिर गधे कुत्ते बनकर उनको भोगा करते थे। अब क्या किया परमात्मा ने, एक मृग रूप धारण किया, एक मृग का रूप धारण किया, और सामने दिखाई दिए। काफी देर से कोई शिकार मिल नहीं रहा था। राजा ने कहा भी देखो वो सामने मृग आ गया है, हिरण आ गया है, और ये हाथ से जाना नहीं चाहिए, नहीं तो अपनी बेइज्जती हो जाएगी, वापस नहीं जा सकेंगे हम, शिकार नहीं मिला तो। और जिसके पास से ये निकल गया उसकी खबर नहीं है, खैर नहीं है, उसकी खबर लूंगा। इब्राहिम सुल्तान अधम राजा के घोड़े के नीचे से मृग निकल गया। अब नूगण जोगा नहीं तेरे पास से गया है। अब खिसियानी बिल्ली की तरह उसके पीछे घोड़ा लगा दिया, बहुत स्पीड से, बहुत दूर निकल गया था। सैनिक कहीं और रह गए थे, नहीं जा सके उसके वहां तक। तो उसकी ऐसी स्थिति होगी जैसे घंटा जल ना मिला तो मर जाऊंगा आध घंटे में। इधर उधर जल खोजने लगा, या अल्लाह हे भगवान आज मेरी जान बचा। पुणात्मा ये आत्मा जब रोती है भगवान को तो परमात्मा अपने बच्चे के लिए तुरंत आता है, यदि उसके पुण्य पिछले ठीक हैं। उस पुण्य के आधार से 3 लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही परमात्मा करता है। कबीर साहब ही करते हैं, अल्लाह अकबर ही करते। अब क्या रचना रची परमात्मा ने, थोड़ी सी दूरी पर एक सुंदर बगीची, उसमें फलदार वृक्ष, बहुत सुंदर फल से लदपद वृक्ष, और एक तालाब छोटा सा बनाया, एक कुआं बनाया,
और एक झोपड़ी, एक हट बनाई अपनी शक्ति से, और 3 कुत्ते लेकर, 3 कुत्ते सुंदर वाले बढ़िया बढ़िया से बेलों से बांध रखे तीनों कुत्ते, और एक साधु रूप बनाकर परमात्मा बैठ गए जैसे कोई फकीर रहा करते हैं सात जंगलों में। अब राजा ने देखा कि वो बगीचा भी है, फल भी लगे हैं, तालाब भी है, घोड़े को जल पिलाया, फिर स्वयं जलपान किया, फिर फल आहार किया। जब इस व्यक्ति को सुख हो जाता है तो भगवान बोलता है पेट भर गया, प्यास बुझ गई, तो देखा सामने एक महात्मा बैठा है और 3 सुंदर कुत्ते ले रखे इसने। राजा ने उस फकीर के पास जाकर प्रणाम किया और कहा महात्मा जी इन कुत्तों का तू क्या करेगा? तीनों का एक रख ले, 2 मुझे दे दे। अब परमात्मा बोले भाई ये कुत्ते ऐसे देने के नहीं, ये वीआईपी कुत्ते हैं भाई, ये वीआईपी डॉग हैं। बताऊं कैसे वीआईपी हैं? ये 1 नंबर का है ना, ये तो बुलक बुखारी शहर का जो राजा है ना उसका पिताजी है, और ये उसका दादाजी, और ये उसका परदादाजी। ये उल्लू के पट्टे राज करा करते, मैंने समझाया करता रहा भक्ति कर लो, ये 2 दिन के राजपाट हैं, फिर कुत्ते गधे बनकर धक्के खाते फिरोगे। और अब देखो इनके सामने एक काजू किशमिश के हलवा बना के और इतनी दूरी पर रख रखा, वो खाने की चेष्टा कर रहे हैं, उन तक मुंह नहीं जाता, और परमात्मा उनके सोटे लगा रहे हैं अब खुआऊंगा तुम्हें काजू किशमिश के हलवे, और वो चिल्ला रहे हैं। अब उसका कलेजा फिट गया, हिल गया उसका कलेजा, अब वो शतब्द हो गया। इब्राहिम सुल्तान अदम एकदम सुन्न हो गया माइंड उसका कि यो सचमुच साधु संत झूठ नहीं बोला करते, और कहने लगे और सुन ले भाई घोड़े वाले, या खाली बेल रखी है ना, खाली बेल कुत्ते बांधने की, ये इसलिए खाली रखी है। अब वो बैठा है ना गद्दी पर, वो इब्राहिम, वो भी कुत्ता बनेगा, उसको इससे बांधूंगा, यही रोकूंगा उसको। अब राजा ने सोचा है तो बहुत बूंदी बनी भाई, संत फकीर झूठ नहीं बोला करते, और ये पिताजी माता पिता यहाँ बदे बैठे हैं, और 13 नंबर तैयार है, चरणों में गिर गया, पैर पकड़ लिए, बुरी तरह रो रहा है, बुरी तरह रो रहा है, घंटा रोता रहा। और आंखें जब खुली 1 घंटे के बाद उसने देखना चाहा तो क्या देखता है, वहां ना साधु है, ना कोई बाग बगीचा, कोई तालाब है, ना कोई झोपड़ी, ना कुत्ता है, अकेला पड़ा जंगल में रो रहा है। और देखा ऊपर, क्या ये क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं? स्वप्न कैसे देखे, क्योंकि वहां घोड़े के पैर अभी तक गिल्ले हैं, पेट भरा हुआ है, स्वप्न भी नहीं हो सकता। उठकर चल पड़ा, बैठकर घोड़े पर वहां पर आ गया जहां उनका पड़ाव लगा हुआ था, किसी से नहीं बोला, एकदम मायूस हो गया, और संकेत से कहा उठाओ यहां से चलो। सबने 10 मिनट के अंदर अपना पैकिंग कर ली, चल पड़े, पीछे पीछे वापस आ गया। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हम कारवान हो आए, मैलों पर ऊंट बताए, बोले बादशाह सुल्ताना तुम रहते कहाँ दीवाना, दूजा कासिद गवन किया रे, डेरा महल सराय लिया रे। जब हम महल सराह बताई, सुल्तानी को त्यावर आई, अरे तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये बसे सरा में गीदी, ऐसे ही तू चल जाई, यूं हम महल सराय बताई। अरे कोई कासिद को गैलाओ, इस पंडित खाने जाओ, उठे पादशाह सुल्ताना, वहाँ कासिद गैब छिपाना। तिज बांधी हो सेज बिछाई, तन 3 कोरडे खाई, तब आया अनहद हासा, सुल्तानी गहे खवासा।
मैं एक घड़ी से जा सोई, तात मेरा यू हवाल होई। जो सोवे दिवस और राता, उनका के हाल विधाता। अब क्या बता रहे परमात्मा, हम कारवान हो आए, मैला पे ऊंट बताए। हम परमात्मा खुद कहते हैं हम सतलोक से अमरलोक से सतगुरु आए, रूप धरा करवाना, और ढूंढत ऊंट मैल पर डोले, और बुझे साहब आना। अब कहते हैं सोचल सीधर मैं करूं। पुण्यात्माओं, एक पुण्यात्मा के लिए जैसे वेद बताते हैं कि वो परमेश्वर अपने ऊपर रहता है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को उनको मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है। वो परमात्मा कबीर जी है, और किस प्रकार वो भटक रहे हैं अपनी आत्माओं के लिए। अब एक जीव को काल के जाल से हटाकर सतमार्ग पर लगाने के लिए मालिक ने कितने कष्ट उठाए। पुण्यात्माओं, कुछ आंख खोलो, उस परमात्मा को हम बहुत युगों से दुखी कर रहे हैं। अब समय आ गया यहां से निकलने का। अब क्या बताते हैं कि हम एक रबारी बनकर आए, कारवान माने जो ऊंटों के कारवां लेकर चलते हैं, लंबे लंबे कतारे, उस तरह का रूप हमने बनाया। खुद कहते हैं हमने ये सब उसको वहां से हटाने के लिए सब कोशिश की है। फिर क्या बताते हैं कि तीजे बांधी हो सेज बिछाई, और तन तीन कोरडे खाई। तब आया अनहद हासा, सुल्तानी गहे खवासा। परमात्मा क्या कहते हैं कि मैं एक घड़ी से जा सोई, तात मेरा ये हाल होई। जो सोए दिवस और राता, उनका के हाल विदाता। कि मैं तो एक घड़ी इस गंदी सेज पर सोई थी जिस पर तू दिन रात सोता है बोले आदमी, और मुझे इस पर सोने का, एक घड़ी के सोने का 3 करोड़ दंड मिला है, और तू तेरे साथ क्या होगी मूर्ख, मैं इसलिए हंस रहा हूं। परमात्मा कहते मैं इसलिए हंस रही हूं। और फिर अंतर ध्यान हो गए। चौथे जोगी बहे हम जिंदा, परमात्मा ने लीला क्या की। चौथे जोगी बहे हम जिंदा, लिन 3 कुते गड़ फंदा। हम एक जोगी बनकर, जिंदा महात्मा बनकर बैठ गए। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले कलयुग के अंदर, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को ऐसे संत रूप में मिले थे सत्संग करते हुए, आदरणीय नानक साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले परमात्मा बेई नदी पर सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा 3 दिन के बाद। आदरणीय दादू साहिब जी को भी ऐसे जिंदा महात्मा के रूप में गांव से बाहर एक बनी में मिले, उनको भी सचखंड दिखाया। 3 दिन बेहोश रहे थे दादू साहिब जी, तीसरे दिन होश में आए थे। फिर उन्होंने कबीर साहिब की महिमा कलम तोड़ गाई थी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में आए थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। आदरणीय गीसादास साहिब जी को भी यही लीला की थी, उनके साथ भी सचखंड लेकर गए थे, तीसरे दिन वापस छोड़ा था। अब क्या बताते हैं, चौथे जोगी भय हम जिंदा, लिन 3 कुत्ते गल फंदा। 3 कुत्ते ले लिए और एक गल फंदा यानी गले में बांधन का रस्सा नारा रख ली चैन। दीनी हम साकल डारी, सुल्तानी चले बागबाड़ी, बोले पात सहा सुल्ताना, कहां से आए जंद दीवाना। परमात्मा से पूछता है वो अब्राहिम सुल्तान राजा जंगल में कि हे जिंदा महात्मा तू कहां से आया है, यहाँ कैसे बैठा है। ये 3 कुत्ते क्या कीजे, इनमें से 2 हमको दीजे। अब्राहिम सुल्तान कहता है 3 कुत्तियां का तू क्या करेगा, 2 हमें दे दे। अरे तेरे, फिर यो लोह लंगर शीश लगाई, अरे तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़ी बद फैल कमाई। ये तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़ी बद फैल कमाई, यों लो लंगर शीश लगाई, तब कुत्तों धूम मचाई। अब कुत्ता ने कुटन लागे भगवान,
सांकड़ गेला चैन मारे उनका बेल। अरे ये तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये भी बसे उसी सराम गीदी, ये भी उसी सराम रहा करते जिसमें तू रह रहा है। अब तू तख्त बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने को सूली। अब तू तख्त पर बैठ कर राजा बनकर भूल गया भगवान को, तेरी यह दुर्गति होगी। जोगी जिंदा गैब भयारे, हम ना कछु भेद लहारे। बोले पादशाह सुल्ताना, जहाँ खड़े अमीर दीवाना। ये चार चरित्र बीते, हम ना कुछ भेद न लीते। वहाँ हम मारा ज्ञान गिलोला, सुल्तानी मुख न बोला। तब लगे ज्ञान के बाना, छोड़ी बेगम माल खजाना। सुल्तानी जोग लिया रे, सतगुरु उपदेश दिया रे। छोड़ा 18 लाख तुरारे, जैसे लागे माल बुरारे। 18 लाख तुरारे, जिसे इब लग गया माल बुरारे। 18 लाख घोड़े भी त्याग दिए। अब वहां से घर पे आ गया। घर आते ही उसने क्या किया, जंगल से जब आया वापस वन से, किसी से नहीं बोला। चारों तरफ रानियों ने घेर लिया। मंत्रियों से पूछा रानियों ने क्या बात होगी, तुम तो 1 हफ्ते के लिए गए थे, आज दूसरे दिन वापस कैसे आ गए। तो मंत्रियों ने बताया कि ऐसे ऐसे एक हिरण के पीछे ये बहुत दूर तक चले गए, पता नहीं वहां इसके साथ क्या घटना घटी, किसी से नहीं बोल रहे हैं। हमें भी संकेत से कहा कि चलो यहाँ से और यहाँ आगे, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। रानी कहने लगी कि देखो जी, आप तो वैसे ही बच्चों वाली बातें करते हो, ये सब ऐसे ही होते हैं, कुछ नहीं होता है, ये भूत प्रेत होते हैं, आप ऐसा क्यों महसूस करते हो। अब राजा कहता जिसका लगे वो जाने, ये भूत है प्रेत है क्या है, पर मुझे नहीं मालूम। अब मैं यहाँ रह नहीं सकता। मन में ये सोच रहा था, रानियां कह रही थी ऐसा कुछ नहीं, आप तो वैसे ही ऐसे घबराए से रहते हो। इतने में क्या हुआ कि एक कुत्ता आ गया जिसके सिर में जख्म था, जख्म में कीड़े चल रहे थे अनगिन। और कुत्ता आकर के इतनी दूर खड़ा हो गया, सब देख रहे थे, वो बातों में लीन थे, राजा से बातें कर रहे थे। कुत्ता आ गया सामने और कहा अब्राहिम। अब सब ने देखा, कुत्ता बोला अब्राहिम, मैं उस नगरी का राजा था, तुझे याद है, और एक राजा के साथ युद्ध में मारा गया था। जैसे कर्म मैंने किए देख, आज भोग रहा हूं भाई, देख ले बच्चा जाता बच ले। यूं कहकर कुत्ता खे देसी वापस हो लिया। अब इतने सोच दिया ही, कुत्ता पकड़ो पकड़ो, इतना कुत्ता बहुत दूर अंतर ध्यान हो गया जाके। अब वो कहने लगा अब तुम देखो क्या है मेरे साथ, और कहा बाहर हो जाओ सब यहां से। कमरे से सबको बाहर कर दिया अपने कक्ष से। सारी रात करवट लेकर काटी, अब सीधा निकलूंगा तो ये जान नहीं दे मुझे। रात्रि में क्या किया, पीछे से रस्सा बांध कर महल के पिछले साइड पे और काला मुंह कर लिया, कालस लगा ली मुंह के ऊपर, कोई पहचान ना ले, और केवल 1 साल लपेट लिया। जैसे राजा से ये साधु सन देखे, एक चद्दर ने बांध लिया कने ऐसे बस। और गलती से जूती पहने रह गया, वो 9 की 9 जो बहुत कीमती थी, और रातों रात निकाल दी, कम से कम 20 किलोमीटर स्पीड थे। अब सुबह हुआ, भूख लगी। वहां एक मालन बेर बेचे थी, बाग के बाहर बैठकर रास्ते में। भूख लगी राजा को, उसने कहा मालन बेर दे दे, इसका रेट बता क्या लेगी। मालन कहने लगी 1 आने के शेर 1 किलो बेर देती हूं, आना निकाल भगत। अब राजा ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, ये जूती है 1.25 लाख की, 1 की कीमत है, और मुझे भूख बहुत लगी है, तो मुझे बेर दे दे, 1 किलो दे दे। 1 किलो जोड़ी में जब डलान लगा और कहा ये जूते ले ले तू। 2.5 लाख की जूती
दोनों दर्दी भूख इतनी जबरदस्त लगी हुई थी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं अन देव तू बड़ा दयालम और तेरे पलड़े तुले नी लालम। अन देव तू जगमग ज्योति तेरे पलड़े तुले नी मोती। तो इस प्रकार कहते भूख का आगे सब ये संसारिक जो धन है ये भी व्यर्थ होता है। अब वो 2.5 लाख के जूते दर दिए नो की नो और कहा एक शेर बेर डाल दे। अब मालन जब बेर तोला थी और तोलते ही डालने लगी तो एक बेर जमीन पर गिर गया और शेष उसकी जोड़ी में डाल दिए। अब मालन तो कहती है ये बेर मेरा, अब्राहिम कहता ना मेरा, दोनों उस बेर पर लड़न लग रहे। परमात्मा ने एक मारा उसके मुंह पर थप्पड़। अब्राहिम कहे अरे भले आदमी 2.5 लाख की जूती एक पैसे का बेर पता के छोड़ जाते ना, धन क्या छोड़ के आया तो उसमें आड़े फिर हुआ है बीमारी पाल रही। 2.5 लाख की जूती गिर दी, एक पैसे के बेर पर फिर वही मेरी मेरी कर रहा है, तो क्या छोड़ के आ जा अपने घर में वापस। यूं कह के अंतर्धान हो गए, भगवान वहां दिखाई नहीं दिए। अब कहने का भाव ये है कि परमात्मा हमारे को चोट मार मार कर इस माया के जाल से छुटवाते हैं। माया का लेप हमारे बहुत हो गया, इसके ऐसे चोट मार मार कर इसे नफरत कराते हैं और हम मांगते माया भगवान थे। और ये माया तो आपको इतनी दे देगा आपके समझ में भी ना हो, पर यह माया आपका काम किया होगी, आपकी दुश्मन बन जाएगी ये लास्ट में। तो इसलिए पुण्यात्माओं आप परमात्मा के मर्यादा और नियम को पहचान कर इस मार्ग पर चलिएगा। आपका ये जीवन भी इतना बढ़िया रहेगा, औरों से असंख्य गुना बढ़िया रहेगा। लेकिन निराधन ना मांगियो भगवान थे, केवल माया मत मांगना। यो दे तो यह भी देगा, पर भगवान का जो काम था वो तो अधूरा रह गया। आपको पार करना, आपको सचखंड ले जाना, वो तो फिर अधूरा रह जाता अगर इस माया के चक्कर में भगवान आपको डालेंगे। लेकिन ये कभी नहीं डालते। लेकिन आपका काम भी कोई पेंडिंग नहीं रहने देंगे जो आवश्यक होगा, ये सच करना। ये 4 चरित्र बीते हम ना कुछ भेद न लीते, वहाँ हम मारा सुल्तानी जोग लिया रे, सतगुरु उपदेश दिया रे। 18.5 लाख तुरारे जिसे लाग गया माल बुरारे। अब क्या बताते हैं कि जिसने 18 लाख घोड़े छोड़ दिए, त्याग दिए और अब लग गया माल बुरारे, वो धन अब उसको दुश्मन दिखाई दे रहा अपने जीवन के लिए। छोड़े गज गए बर सब जल होड़ा, सब अब बहे बाट के रोड़ा। संग 16 सेंस सुहेली, एक से एक अधिक नवेली। छाडे हीरे हिरंबर लाला, सुल्तानी मोटे ताला। जिन लोक परगना त्याग्या, सुन शब्द अनाहद लाग्या। कपट पगड़ी की कोपीन बनाई, सालों की अल्फी लाई। शीश किया मुँह काला, सुल्तानी तजे बुखारा। गण गंधर्व इंद्र लर्जे, धन मात पिता जिन सिरजे। होय होय भया सप्तपुरी पर साका, सुल्तानी मार्ग बाका। अब क्या बताते हैं कि जब ऐसा फैसला सुल्तान अधम ने लिया, घर त्याग दिया, इतने ठाठ त्याग दिए, कहते हैं गण गंधर्व इंद्र लर्जे। ओहो, गण गंधर्व ये जितने भी देव हैं, देव स्वर्ग का राजा इंद्र भी कहते हैं कांपन लग गया कि वे कमाल कर दिया इस आदमी ने, हिम्मत देख इसकी कैसे त्याग कर चल पड़ा। बया सपतपुरी पर साका, कहते हैं गण गंधर्व इंद्र लर्जे, धन मात पिता जिन सरजे। परमात्मा कहते हैं कि धन है इब्राहिम सुल्तान के माता पिता को, जिसका ऐसा लाल उत्पन्न हुआ, ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। कबीर साहब कहते हैं कह तो माता भगत जने, या दाता या सूर, अन्ना तो रह ले बांझड़ी क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। या तो माता भक्त पैदा करे, या कोई दानी यानी दाता,
और या सूरवीर उत्पन्न हो, जो सूरवीर में गुण होते हैं, वो अत्याचार करता नहीं और अत्याचार सहन भी नहीं करता, दूसरों के दुख में दुखी होने वाला होता है, कोई बकवास करने वाला होता है उसके साथ वो फिर संघर्ष करता है। तो कहता या तो माता भगत जन है, उसके साथ तो कहना है कि अरिया दाता, दानी हो, धार्मिक व्यक्ति हो, धर्म करने वाला हो, या फिर सूरवीर हो, अन्यथा जन्म देने की कोई जरूरत नहीं किसी बालक ने। अपना क्यों व्यर्थ में नूर, अपना शरीर भी क्यों खराब करे, बर्बाद करे। कहने का भाव ये है, कहते हैं गण गंधर्व इंद्र लर्जे, धन मात पिता जिन सर्जे। कहते धन है उसके मात पिता ने जिसे जन्म हुआ ऐसे महापुरुष का। सुन शब्द अनाहद राता, जान काल कर्म नहीं जाता, जान हिंदू मुसलमान, कुछ रामन दुआ सलाम। एक समय ये इब्राहिम सुल्तान अदम अपना ऐसे ही परमात्मा की याद में टाइम पास कर रहा था, भक्ति कर रहा था। एक समय क्या हुआ कि बहुत अच्छी वर्षा होगी, वर्षा का मौसम था, साथ में हवा तेज चली। तो उसको कुछ ठंड लगी, तो उसने सोचा एक झोंपड़ी थी किसी की, उस झोंपड़ी के पीछे हवा की दूसरी साइड में, बैक साइड में बैठ गया और हवा की आड़ में कि रात यहां काट लूं, सुबह चल पड़ूंगा। रात्रि के समय उस झोंपड़ी वाले एक पत्नी थी उसकी, एक स्वयं था और एक गाय रखी थी उसने बस। और दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं कि भगवान ने ऐसी बढ़िया बारिश कर दी, बढ़िया घास हो जाएगा और अच्छा अपना गाय का दूध पीवांगे, ठाठ से रहेंगे। तो वो कहता है कि हमारे ऐसे ठाठ हो गए जैसे बलख बुखारा के बादशाह के भी गोना। अब वो इतना धनी व्यक्ति, इतना रईस व्यक्ति था, बलख बुखारे का बादशाह सुल्तान अदम, कि उसकी चर्चा चला करती थी कि तू के नारायण बलख बुखारे का राजा है, ऐसा के धनी हो गया तू। तो इसी दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि इसे मौज तो बलख बुखारे के राजा की भी नहीं जैसी हमारी है, ये मन की बकवाद होती है। अब उस इब्राहिम सुल्तान ने सोचा देख बोले आत्मा इनके पास खक नहीं, अरे सन मौज मान रही है। क्योंकि स्वयं ज्ञान होने के बाद प्रत्येक प्राणी का यह प्रयत्न होता है कि किसी प्रकार इसकी भी आंख खोल दूं, समझा दूं। इसने भक्ति बिना कुछ नहीं, जीव कुछ भी सामान नहीं तेरे पास, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। इसी दृष्टिकोण से सुबह हुआ तो उनके सामने झोंपड़ी के आगे खड़ा होगा, नमस्कार किया और कहा भी तुम रात्रि में क्या बातें कर रहे थे। तो वो कहने लगे तू कहाँ सुन रहा था? कि मैं तुम्हारी झोंपड़ी के पीछे बैठा था, मुझे ठंड लग रही थी। तुम क्या कह रहे थे कि ऐसे ठाठ हो गए हमारे बलख बुखारा के बादशाह के भी नहीं। अरे बोले आदमी ये के ठाठ है भाई, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। ये मनुष्य जीवन परमात्मा की भक्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए मिला है। और सुनो, मैं हूं बलख बुखारे का राजा और मैंने सब कुछ त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए। अब वो क्या कहता, कर्महीन वो झोपड़ी वाला कहने लगा प्रथम तो तू राजा नहीं हो सकता। वो कहता कि मैं सच्ची बताता हूँ, कसम है अल्लाह की, कसम है खुदा की, मैं वो इब्राहिम सुल्तान अदम हूं, मैंने राज त्याग दिया। फिर कहने लगा प्रथम तो तू राजा नहीं हो सकता, और जब तू राजा है तो तेरे जैसा मूर्ख नहीं जो इसने धन छोड़ के आ गया, मेंटल चल यहाँ से। अब क्या कहता है बलख वो राजा, क्या कहता है कि रांडी ढांडी नात ये नरकइये काग, और बलख बुखारा छोड़ दिया थी पछली लागे। अब क्या बताते हैं कि भाई इस पर तो एक या औरत नहीं छूटती, एक या गाय, रांडी ढांडी, ढांडी है गाय को, रांडी औरत को। हरियाणा की लैंग्वेज में भाषा में कहा परमात्मा ने ज्ञान गरीबदास जी ने, कहते हैं रांडी ढांडी नाथ ये नर कई हैं काग, ये गणे चतुर बन रहे हैं, और बलख बुखारा छोड़ दिया थी कोई पछली लाग।
कहते पिछले तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। क्या बताते हैं, मेरा कोई पिछला संस्कार था, मैंने इतना कुछ छोड़ दिया, इस पहिया ना छूटती नालायक पे, कर्महीन इंसान है ये, भक्ति नहीं करता। तो पुण्यात्मा लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और लग चोट काल जा करके, लग करके लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। बन बीच बरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, बन बीच बरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना, कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई मुआ मृग जवा दियो, नत तार धरो ने बाणा, कोई मुआ मृग जवा दियो, नत तार धरो ने बाणा। वो जीवित कर दिया ढोर था, शिष बना परीक्षा करके, शिष बना परीक्षा करके, शिष बना परीक्षा करके। लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का गोपी चंद योगी हो गए, जिन ले लिया भगमा बाणा, गोपी चंद योगी हो गए, जिन ले लिया भगमा बाणा। गुरु महल जनन बेजते डोडी में अलख जगाना, गुरु महल जनान बेजते डोडी पे अलख जगाना। व्यंजन 36 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना, व्यंजन 36 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था, ना खाया उदर भर के, ना खाया उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के। लागी का मार्ग लग चोट काल जा करके, लग चोट काल। लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। उठन आड़ी चीज रही ना गया, उड़ सलानी सुआ रही। उठन वाली चीज नहीं गया, उड़ सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। जिन करया अचंबा गोर है, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के। लागी का लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा और है, लग चोट
सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चालते आज ठा लिया गोदड़ बारा। कदे पालकियों में चालते आज ठा लिया गोदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुणबा सारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुणबा सारा। शोर मचारण वास में ना देखा पीछा फिर के। ना देखा पीछा फिर के। ना देखा रे पीछा फिर के। लागी का लग चोट काल जा करके। लागी का कुएं में शेख फरीद न किसी मीठी बोली बासा। कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा। मेरे दोनों नामत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा। मेरे दोनों नामत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या गोर थी वो होए आसरे अर्क। वो होए आसरे हर्क। वो होए रे आसरे अर्क। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग। भाई पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डेठाई। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डेठाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की रबाजी लाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई। कह मंगलानंद चेतियो रे कुछ सोच समझ मेरा भाई। बिन चेत्य यु झूठा सोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके। कुछ जाइयो सुकर्म करके। कुछ जाइयो रे सुकर्म करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। लागी का लग चोट काल जा करके। लग के लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। पुण्यात्माओं अब परमात्मा प्रेरणा करते हैं सभी बाप पुण्यात्माओं को कि ये मानुष जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है और इसको अंतिम श्वास तक परमात्मा की भक्ति में लगाकर ही सफल किया जा सकता है। किसी भी सदग्रंथ को, किसी भी परमात्मा प्राप्त महापुरुषों की वाणी को आप पढ़ोगे, देखोगे, सुनोगे, उससे आपको यही पता चलेगा कि इस भक्ति को, इस साधना को आपने अंतिम श्वास तक करना है। अब जैसे कल प्रसंग चल रहा है, ये तीन कंसेप्ट क्लियर हुए बिना हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। नंबर एक, परमात्मा पहचान के कौन है वो भगवान, और दूसरा ये है कि उसका कहाँ है प्रमाण जिसको आप जी परमात्मा सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं, उसके प्रमाण कहाँ है। और तीसरा समाधान, समाधान भी पूरा हो, फिर उसको प्रदान करने वाला अधिकारी संत हो। जैसे एक
आप व्यवहारिक सांसारिक व्यवहारिक क्रियाओं में देख लीजिए। जैसे कोई दूसरे देश में जाना चाहता है तो पासपोर्ट बनवाते हैं। यदि वो पासपोर्ट बनाने वाला डुप्लीकेट हो तो आपका काम तो सारा ही खराब हो गया, आपकी भी सजा, बनाने वाला तो जाना ही सजा उसको तो होनी है। तो इसी प्रकार ये अधिकारी के बिना ये मंत्र दिए हुए काम नहीं करे। नहीं तो वो महापुरुष भी पहले बता सकते थे इन मंत्रों को। उनको मालूम था कि इन काल के दूतों को ये नाम हाथ लग जाएंगे। सतनाम 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 करके उसके कोड वर्ड से महापुरुषों ने डंडोरा पीट दिया। ये नकली संतों ने सतनाम सतनाम गोट लिया। अब सतनाम तो वो ही है जैसे, ये तो संकेत है, सांकेतिक सच्चे नाम की तरफ कि वो सच्चा नाम हो। अरे नकली संतों ने, पंथों ने, राधा स्वामी, धन सतगुरु, सच्चा सौदा सिरसा वालों ने ही न सतनाम कहे ना पता नहीं के वो सतनाम। सतलोक को भी सतनाम कहते हैं, सार शब्द भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम और सत शब्द भी सतनाम, ये असली राम भी सतनाम और सतलोक भी सतनाम। और ये एक नाम जप है वो भी सतनाम, 5 नामों में ओंकार, जो ओंकार निरंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम। इनको सतनाम का नहीं पता। परमात्मा ने यू खेल खेलना था कि नकलियां का हाथ लग गया तो नाश हो जाएगा इस बात का, ये सारे भक्त रह जाएंगे। और फिर कैसे पहचान बताते ये नकली, ये नाम गलत दे रहे हैं। अगर नाम इनके पास ये होता तो कद्दे भी ना सूतमा होया बात। क्योंकि ये कहते हैं हम भी तो वही, हमारे गुरु जी भी तो यही नाम दे रहे हैं। और अब ये स्पष्ट हो गया कि 500 नाम काल के जानो। वो 500 नाम काल के तो पुण्यात्मा, वो भगत, वो भी परमात्मा के बच्चे हैं जो नकलियां का फंस गए। अब उनके लिए ये प्रयत्न हो रहा पुण्यात्मा जो गलत स्थान पर चले गए। और आप जी यहां पहुंच चुके हो। आपकी किस्मत को मैं किन शब्दों से सराहूं, मेरे पास शब्द नहीं। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, सत्कर्म मान लेना। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। आप इतने पुण्यात्मा रहे हो युग युगों में, जन्म जन्मांतरों में, लेकिन रास्ता नहीं मिला। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी सतयुग में वो अम्बरीश राजा थे, इतनी पुण्यात्मा थे, राज भी करते थे, लेकिन भगवान का नौकर समझकर अपना राज करते थे। परमात्मा के जो जनता थी उसको परमात्मा के बच्चे जानकर उनका पालन पोषण करते थे। स्वयं बहुत जबरदस्त भक्ति करते थे, जिसके सामने दुर्वासा जैसे सिद्ध पुरुष भी फिट्टे मुंह होकर गए थे, जो केवल सिद्धियां कमाते थे। लेकिन वो भक्ति केवल विष्णु जी की करते थे। त्रेता युग में वही आत्मा फिर राजा जनक हुए, बहुत भक्ति करते थे, बड़े यज्ञ किए, बहुत से धर्म किए, 100 मन घी के कई यज्ञ किए। और फिर वही अपना पुण्य समाप्त करके फिर नानक जी बने। और पहले तो उन राजा बने थे तो उनके नौकर रहते थे, अब स्वयं नौकर लगे नवाब के यहाँ पर एक पेट के लिए। और उन अच्छी आत्मा को फिर परमात्मा मिलते हैं। सर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली द्वारका सेक्टर 28 गांव बामडोली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ तो परमात्मा की दया से इतने हैं, मैं बताऊं तो मुझ पे बताए नहीं जाएंगे। ये ठीक कैसे हो सकता है? तो हमने कहा भाई हमारे परमात्मा की कृपा है, जिसकी वजह से संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरा ब्रेन ट्यूमर बिल्कुल ठीक हो गया। जब हम आश्रम पहुंचे, आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे को दृढ़ विश्वास हो गया है कि पृथ्वी पे अगर संत है तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं। और अगर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई कर सकता है तो वो संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता, वेदर इट इज रिलेटेड टू योर हेल्थ और एनीथिंग एल्स। बेटी जिसकी डेथ हो चुकी थी, अनकॉन्शियस थी, उनको जीवन दान देने के लिए संत रामपाल जी महाराज वहाँ आए और साक्षात उनको दर्शन दिए और उनका अस्थमा एकदम ठीक हो गया। दूसरे दिन वही लोग अस्पताल लेके गए और 3 महीने की दवाई दी। वो दिन और आज का दिन उनका पूरा अस्थमा जड़ से खत्म हो गया है। संत रामपाल जी महाराज की इतनी कृपा हुई है इस परिवार पे, इस दास के परिवार पे, कि ये दास संत रामपाल जी महाराज
की कृपा से आज आपके सामने जिंदा खड़ा है। डॉक्टर ने बोल रखा था कि आजीवन ये आपको दवाई खानी पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ी तो आपको ब्लड भी चढ़ेगा। ये लाइलाज बीमारी है और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अब मैं स्वस्थ हूँ। इसे ब्लड कैंसर कहते हैं। यही सब कारण था मेरे शरीर में, जो गुरुजी मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे सारी संकट दूर हो गई। नौकरी में मेरी पदोन्नति होती रही। पहले मैंने ज्वाइन किया था असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे, उसके बाद मेरा साल भर बाद डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट पे मेरा प्रमोशन हो गया। मेरी सैलरी में भी इंक्रीमेंट 35,000 मेरी सैलरी हो गई थी, पहले मेरी 23,000 थी। इतना ज़्यादा ज़बरदस्त इंक्रीमेंट था मेरी, बिकॉज मेरी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं थी। सब क्वेश्चन कर रहे थे कि तेरी दीपिका इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, फिर भी कैसे हो गया। मैंने कहा सब परमात्मा की रचा है, उनकी दया से मुझे। जब से नाम लिया तब से आज तक मुझे जुकाम खांसी भी नहीं हुआ है और आज तक मैंने कोई दवाई नहीं ली है। संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाते हैं हमारा तुरंत जो हमारे भूत प्रेत का जो बाधा था वो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से एकदम बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया तब से मेरा सारा नशा खत्म हो गया। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे हस्बैंड की जान बच गई और उनको ऑक्सीजन के साथ डिस्चार्ज दिया गया। जो ऑक्सीजन उनको दिया था वो डॉक्टर ने बोला था कि कम से कम आपको 3 महीने घर में जाके ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, आप चल नहीं पाओगे, आपको बेड रेस्ट ही करना है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 13 दिन ही मैं खुद ऑक्सीजन लगाती थी, निकालती थी, मैं उनकी देखभाल करती थी। तो मैंने आंखों से देखा है 13 दिन के बाद ही उनका ऑक्सीजन पूरा निकल गया और अपने पैर से वो खुद चलने लगे। और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। ये तो कैंसर था, वो भी 3रा स्टेज का। 8 आवर्स प्लस मेरी सर्जरी चली थी और 80+ स्टिचेस मेरे सर पर हैं। तो गुरुजी की दया इतनी ज़्यादा हुई संत रामपाल जी महाराज जी की कि सिर्फ उसी दिन मुझे होश भी आ गया और डॉक्टर्स मुझे अभी तक मिरेकल बुलाते हैं। बहुत सारे लाभ हुए। चैन की जो कहते हैं ना कि चैन की रोटी खाई हमने। 12 साल के बाद हमने हंसना सीखा कि हंसना क्या होता है और चैन की रोटी खाना क्या होता है। ये हमारी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा लाभ है संत रामपाल जी महाराज की दया से। मेरी रिपोर्ट्स देखी थी डॉक्टर ने कि ऐसी कंडीशन थी, 4-5 साल पहले इसकी लेफ्ट आई का पर्दा बिल्कुल डैमेज था। तो उन्होंने टेस्ट करने के लिए मुझे दोबारा बैठाया, लेंसेज लगाए आंखों पर कि आपको कैसा दिख रहा है कैसा नहीं। तो मैं उनसे बोल रही थी मुझे इनमें साफ दिख रहा है और मुझे बिना लेंस के भी साफ दिख रहा है। तो वो शॉक्ड हो गए, कह रहे हैं आपकी तो आंखें बिल्कुल ठीक है, आप क्यों आए हो यहाँ पर। कह रहे आपकी रिपोर्ट्स तो ये बोल रही थी पहले और अब बिल्कुल ठीक हो, आपको तो स्पेक्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मेरी लाइफ का मेरा खुद का सबसे बड़ा चमत्कार था। और आज हम लोग अपने सर उठा के मतलब अपने पैरों पे खड़े हैं, जी रहे हैं अच्छे से। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये सब कुछ हुआ है, ये चमत्कार। मतलब वो जो भी हो चुका हो सका है वो सब सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की वजह से हो सका है। जो भी व्यक्ति इस बात को अगर बोलता है कि मतलब मैं साइंस हुआ और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, आप एक बार उनका सत्संग बस सुनकर देखिए। वो जो वहाँ जेल में बैठे हुए हैं ना, वो साक्षात भगवान है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।